हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम सभी जानते हैं कि अभी एसएससी सीएचएस से 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और इसी के रिगार्डिंग जो भी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं और जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं उनके सर्टिफिकेट को लेकर। उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आपके जितने सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस सर्टिफिकेट्स को लेकर पूछे हैं। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, ये देखिए, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि बना हुआ है, आप देख सकते हो कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2019 से 2020 का है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2019 से ही इस बिल को पारित किया गया था, तो तभी से ये सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 2019 से 2020 का है, जो कि 2021 से 2022 का भी रहेगा तो दोनों चलेगा। ठीक है, लेकिन 2019 से 2020 का है अगर, तो आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2019 से 2020 वाला को क्लियर कर दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर वो लेटेस्ट भी दिखा रहे हैं तो मे भी उनको प्रोविजनल में डाला जाए। तो 2019 से 2020 का सर्टिफिकेट जिनके पास भी, वे बेफिक्र होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप लेटेस्ट जमा करते हो तो वही हो सकता है वो प्रोविजनल में आपको डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हो और वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनसे पूछा जाए कि आप प्रोविजनल में जाना चाहोगे या फिर जनरल में, तो अगर आप अभी जो सेलेक्ट कीजिएगा वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हो या ओबीसी और अभी आप बोलते हो कि नहीं मैं प्रोविजनल में जाना चाहूँगा या चाहूँगी, तो फिर जब आपको डिपार्टमेंट मिलेगी तो आपका रिजल्ट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से ही आएगा और वहाँ जो आपको डिपार्टमेंट में ये सर्टिफिकेट ज़रूर से मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे जमा नहीं करते हो सर्टिफिकेट कोई भी रीजन से, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। उसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा। तो इस ये भी डाउट्स है बहुत सारे स्टूडेंट के, जो आई थिंक अब क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए आप, अगर आप के मन में है कि आप बना लोगे सर्टिफिकेट या जो भी इशू है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आप प्रोविजनल लिखने को बोलिएगा। अदरवाइज आप उनको बोलिए कि यूआर से मुझे लिख दीजिए। यूआर, उनको यूआर से लिखने पे आपको वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यूआर में काउंट कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात आती है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। तो देखिए, ये ओबीसी सर्टिफिकेट है जो कि फॉर्मेट में बना हुआ है। एसएससी का डिमांड यही रहता है कि उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसी के फॉर्मेट में बना हो। तो ये बिल्कुल ओबीसी के फॉर्मेट में बना हुआ है कि स्टूडेंट्स का है, उसी का मैं आपको शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ब्लॉक से बना है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए, ब्लॉक से बनता है तो वो सीओ तक ही बनता है। ठीक है, आपको सेंट्रल सीओ तक का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट लेवल तक का ही वैलिड होता है। अगर आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो आपको एसडीओ या फिर एसडीएम, डीएम या फिर डीसी से साइन कराना ज़रूरी ही है। आप एसडीओ तक भी साइन करा लोगे या एसडीएम तक भी, तो वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन जाता है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में जिला मजिस्ट्रेट या फिर अनुमंडल अधिकारी का साइन या मोहर दोनों है या फिर किन्हीं एक का है, तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भी स्टेट का है जो कि सीओ तक का ही बनता है तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि आप सीओ तक का चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो आपको प्रोविजनल में डाल देंगे। ठीक है, ये भी डाउट्स क्लियर हो चुकी होगी। अब और जो डाउट्स है वो मैं आपको लेती हूँ। ओबीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओबीसी में अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि किसी का 205 है, 210 है, तो वो क्या एलडीसी चूज करे या फिर पीएस डाले। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पीएस से ज़्यादा अच्छी होती है एलडीसी की पोस्ट। तो आप एलडीसी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दीजिए, उसके बाद पीएसए को डाल सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं मिला तो वो सेकंड मिल ही जाएगा। तो इसलिए प्रेफरेंस में आप एलडीसी ही डालिएगा। था कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कब जमा करें, किस ईयर का जमा करें, तो प्रोविजनल नहीं लिखा कर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, 2019 से 3 साल पहले जोड़ लीजिए, 2016 तक का अगर आपका सर्टिफिकेट है, 2016 से 2019 तक का, तो आपको
कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 16, 17, 18, 19, 4 ये जो ईयर है इन सभी के आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन हाँ 2020, 21 का अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हो तो वो आपको प्रोविजनल में डाल दिएंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो चुका होगा कि 2019 से 3 साल पहले 16, 17, 18, 19 इन इन ईयर्स के आपके सर्टिफिकेट चल जाएंगे, लेकिन 2020 और 21 में प्रोविजनल लिखा जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर जाइए, जिनके पास ये 3 साल पहले के सर्टिफिकेट्स है। जिनके पास नहीं भी है तो वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जिनका भी प्रोविजनल लिखाएगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस उनको कंफर्म रहना है कि उनका सर्टिफिकेट, उनका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है या नहीं, वो ये चेक करेंगे। या फिर अगर आप 2016 के और पहले तक का ओबीसी जमा करते हो तो भी प्रोविजनल लिख देंगे और फिर आपको वो नया बनाने को बोलेंगे। ठीक है, तो ये परेशानी आती है, बाकी और कोई बात नहीं होगी। तो अगर आप कंफर्म है कि आपके सर्टिफिकेट में कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्यूचर में, तो आप आराम से प्रोविजनल लिखने को बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद की क्वेरी थी कि ओबीसी सर्टिफिकेट हिंदी में बना है या इंग्लिश में बना है। देखिए ये कोई मैटर ही नहीं करता, कोई भी लैंग्वेज में बनाओ उससे कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, बस उसमें सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए। एसडीओ, एसडीएम किन्हीं का भी, डीसी, डीएम किन्हीं का भी साइन होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस का, तो वो तहसीलदार जो होते हैं उनका साइन मस्ट है। उनसे पहले के तहसीलदार के लेवल से पहले जिनका भी साइन है वो वैलिड नहीं होगा। आपको तहसीलदार के साइन होने ज़रूरी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। तो होप गाइस ये सारे जो क्वेरी थे वो आप लोगों के ही क्वेरी थे जो कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।